ये रास्ता है। बपौती जो कह रहे थे सम्राट चौधरी की, बपौती नहीं है, बपौती नहीं है, लेकिन जो रास्ता था कि जनता के चुने हुए लोग सरकार में आएंगे, उस रास्ते को आपने बंद कर दिया और एक खास तरह का बपौती आपने बना लिया है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, मीडिया सब पर कब्जा करके। तो उनके शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ? और अगर सच में वो गंभीर हैं तो निगरानी तेज करें। जो नीतीश जी बार बार ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बिहार तो वो भी देख रहा है कि आप भाजपा को सत्ता सौंप के जा रहे हैं। भाजपा एक बेशर्म पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी ऐसे ही नहीं कहा था नीतीश कुमार ने। भले आज नीतीश कुमार की तबीयत के फ़ायदा उठा करके ये लोग सरकार में आ गए, लेकिन लोग जानते हैं कि बीजेपी कौन सी पार्टी है। राघव चड्ढा अंदर से एक बीजेपी के स्लीपर सेल के रूप में बैठे हुए थे। ये आम आदमी पार्टी को एहसास थोड़ा लेट से हुआ। भाकपा माले के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सीएम ने कल सदन में कहा कि अब ब्लॉक और अंचल और थाना का निगरानी सीएमओ करेगा। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि नीतीश कुमार के शासनकाल के पोल सीएम खोल रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि ब्लॉक थाना जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बिहार में है, और सीएमओ से, विभागों से संचालित वो अड्डा बना हुआ था। ऐसा नहीं कि केवल ब्लॉक अपने आप में भ्रष्टाचार कर रहा था, उसका पैसा ऊपर तक जाता था। और बिहार में तो 20 साल से एनडीए की सरकार है, तो पहले तो मुख्यमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनके शासनकाल में, वो कोई नया सरकार नहीं है, सरकार वही एक सिर्फ चेहरा बदला है, तो उनके शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ? और अगर सच में वो गंभीर हैं तो निगरानी तेज करें। जितने पदाधिकारी हैं आप उनके संपत्ति की जांच करवा लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा कितना लोगों ने पैसा लूटा है बिहार के अंदर। आज बिहार का कोई भी ब्लॉक, अंचल, थाना ये भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। ये सब लोगों की चिंता है। ये इस पर अगर कोई ठोस कार्रवाई हो तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार ब्लॉक स्तर पर पूरा था? नीतीश कुमार का शासनकाल क्या कहिएगा, वो चूँकि पीठ पर बीजेपी को रखे हुए थे, पीठ पर लादे हुए थे। जो नीतीश जी बार बार ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बिहार तो वो भी देख रहा है कि आप भाजपा को सत्ता सौंप के जा रहे हैं। लेकिन नीतीश जी के शासनकाल में जो 3 चीज़ों की बात उन्होंने कही थी कि 3 चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्राइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों चीज़ से बिहार के अंदर इस सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। करप्शन हर विभाग के अंदर फैला हुआ है। शिक्षा विभाग ऊपर से लेकर के नीचे तक करप्शन फैला हुआ है। जितना निर्माण से संबंधित विभागें हैं सब जगह फैला हुआ है। तो ये तो सब जानता है, वेल नॉन फैक्ट है। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हैं कि लालू जी की यूनिवर्सिटी से निकले हुए प्रोडक्ट हैं। सम्राट चौधरी ने कल सदन में कहा कि कोई किसी का पाठशाला से नहीं होता है, कुर्सी किसी का बपौती नहीं है। सच बात है, कुर्सी किसी का बपौती नहीं है, लेकिन आज के दौर में कुर्सी का एक खास रोड मैप बना हुआ है। कुर्सी तक जाने का एक रास्ता बना हुआ है। क्या रास्ता है वो? आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कीजिए, चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख लीजिए, जितने संवैधानिक संस्थान हैं सब के ऊपर अपना कब्जा कर लीजिए, तो कुर्सी आपकी हो गई। वही बिहार के अंदर हुआ है। नहीं तो बिहार के 14 करोड़ जनता का जो दावा सम्राट चौधरी कर रहे हैं सदन के अंदर, वो नहीं चुनने वाले थे इनको। जनता में बदलाव की लहर थी चुनाव के समय, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आप अंधाधुंध सरकारी खजाने को लुटाने लगे। चुनाव आयोग आंख बंद कर ले। बिहार से जो बाहर है, चूंकि रेलवे आपके पास है, तो मजदूरों को वहाँ से पट्टा डाल करके, भगवा झंडा थमा करके आप लोगों को पैसे दे करके भेजने लगे। तो चुनाव को जब आप हाईजैक कर लेंगे तो सच बात है सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। लेकिन आज के समय में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए थी वहाँ पे जनता के सहमति से, जनता के जनमत से जाने का, उस प्रोसेस को बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है। आप देखिए दिल्ली में भी क्या हुआ। जो आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य भाजपा विरोधी वोटों से जीत करके वहाँ गए हैं। राज्यसभा में भले डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो चुनते हैं। तो पंजाब के जो विधायक भाजपा से लड़ करके
जीते, उनके वोट से ये सांसद बने और अब उसी पार्टी में चले गए। राघव चड्ढा ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ सही हो जाए, लेकिन जिस विजन को लेकर पार्टी चली थी उस विजन पर अभी तक चल नहीं रही है। राघव चड्ढा अंदर से एक बीजेपी का स्लीपर सेल के रूप में बैठे हुए थे। ये आम आदमी पार्टी को एहसास थोड़ा लेट से हुआ, लेकिन आप आम आदमी पार्टी का यानी विपक्ष की राजनीति करने के लिए आपको वहाँ जिम्मेदारी मिली और आप सरकार का काम करने लगेंगे, सरकार की मदद करने लगेंगे, भाजपा के प्रोपेगेंडा में आप शामिल होने लगेंगे, तब तो आपको समय देने से रोका जा सकता है। और आप ही अकेले क्यों राज्यसभा में बोलते रहेंगे भाई? ये जब करके उनको हटाया गया, डिप्टी स्पीकर इससे लीडर से हटाया गया, तो अशोक मित्तल को बनाया गया। अशोक मित्तल को जैसे ही बनाया गया, अशोक मित्तल घर पे ईडी पहुंच गई। ईडी और किसी के यहाँ नहीं जा रही है। पिछले जितने समय से 12 साल से भाजपा की सरकार देश के अंदर है, आज तक एक भी भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा को फंड देने वाला कॉरपोरेट किसी के यहाँ ईडी नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। लेकिन जिसको तोड़ना होता है, जिसको दबाना होता है, जिसको डराना धमकाना होता है, खरीदना होता है, उसके यहाँ ईडी भेज दीजिए। ये रास्ता है। बपौती जो कह रहे थे सम्राट चौधरी की, बपौती नहीं है, बपौती नहीं है, लेकिन जो रास्ता था कि जनता के चुने हुए लोग सरकार में आएंगे, उस रास्ते को आपने बंद कर दिया और एक खास तरह का बपौती आपने बना लिया है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, मीडिया सब पर कब्जा करके, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पे कब्जा करके, ये चिंता का विषय है। आप लोग महिला विरोधी हैं। कल बिहार विधानसभा से भी निंदा प्रस्ताव पास किया गया, महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ में आप लोग हैं। देखिए, ये तो बीजेपी एक बात जानती है कि एक झूठ को अगर लगातार 100 बार कहा जाए तो लोगों को सच लग सकता है, और इसीलिए ये झूठ लगातार कहा जा रहा है। जैसे आप सितंबर 2023 के अखबारों को उठा करके देखिए। सितंबर 2023 में संसद के अंदर जो सत्र चल रहा था, उसमें पूरे तामझाम से महिला आरक्षण बिल बीजेपी लाई। सारे अपोजिशन ने एक साथ उसका समर्थन किया और सर्वसम्मति से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हो गया। तो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ वो 23 में हुआ। जो चीज़ 23 में ऑलरेडी पास है उसको अब लागू करने की जरूरत थी। लेकिन जो नया तर्क दिया जा रहा है कि नहीं, 543 सांसदों पे हम नहीं करेंगे, 850 सांसद जब होंगे तब हम महिला आरक्षण करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? तो बाद में जो डिफीट हुआ संसद के अंदर, वो असल में महिला आरक्षण बिल नहीं था। महिला आरक्षण बिल के नाम पर बीजेपी की मर्जी के मुताबिक परिसीमन करके, बीजेपी के राजनीतिक फायदे के लिए सीटों की संख्या बढ़ा करके आने वाले समय में देश का जो संघीय ढांचा है उसको कमज़ोर करने की साजिश, और बीजेपी परमानेंट कैसे संसद में चला जाए उसकी प्लानिंग थी। उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत थी। इसको डिफीट किया गया। आप अपने मन मर्जी के मुताबिक, परिसीमन से भी किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन परिसीमन लॉजिकल होगा। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश की संविधान बनी, तो भारत कोई अकेले देश नहीं है, यह राज्यों का समूह भी है। कई राज्य हैं, राज्यों के अधिकार हैं, राज्यों के अपने कर्तव्य भी हैं, अधिकार भी हैं। तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में आगे बढ़े, सफलतापूर्वक अपने यहाँ लागू करवाया, उनकी क्या गलती है? क्या आप उनकी सीटों को नहीं बढ़ाएंगे? आप अगर एकमात्र क्राइटेरिया बना करके रख दें कि जनसंख्या के आधार पर हम सीटों को बढ़ाएंगे, तो जो पहाड़ी इलाके हैं, मान लिए हिमाचल का कोई इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो हिमाचल में तो पहाड़ी इलाके में लोग दूर दूर बसते हैं, तो वहाँ तो आपको पूरा इलाका में प्रतिनिधित्व की कमी हो जाएगी। उनके अधिकार का क्या? तो इसलिए कोई लॉजिकल क्राइटेरिया के साथ सरकार नहीं आई, कह दिया सबको 1.5 गुना कर देंगे भाई, तो जहाँ 80 था वहाँ 120 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो सीटें बढ़ी संख्या में, वो 40 सीटें बढ़ गई। जहाँ 40 थी वहाँ पे 60 कर देंगे, यहाँ 20 संख्या बढ़ रही है। लेकिन जहाँ कम सीट थी तो वहाँ तो 1.5 गुना करने पर भी कम बढ़ेगा। तो इजाफा जो हो रहा था सीटों का, वो भाजपा को ध्यान में रख करके हो रहा था, क्राइटेरिया को नहीं बताया गया था, उसको हराया गया। तो हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ,
आप उसको लागू कीजिए। ये कौन सा तर्क है कि 543 आम हमारे पास है, महिलाओं को अगर आम चाहिए तो हम इसमें से नहीं देंगे, हमारे पास 850 आम हो जाएगा तब हम 33% आम महिलाओं को दे सकते हैं। यही भाजपा कह रही है। और उस बिल को लेकर के खामोशी बढ़ती हुई है। ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्र के नाम पे संबोधन करके ड्रामेबाजी कर रहे हैं, भाजपा के लोग अनर्गल बयान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा महिला विरोधी तो ये लोग हैं। कठुआ से लेकर के उन्नाव तक, BHU की लड़कियों से लेकर के हरियाणा की महिला पहलवानों तक, ये सारी जगह पे भाजपा के लोगों ने जो किया है उसको देश ने देखा है। आप महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले लोग, हत्या और बलात्कार करने वाले लोगों के पक्ष में खड़े थे, ये सब ने देखा है। और आज आप महिलाओं का हितैषी बन रहे हैं। बीजेपी का, RSS का मनुस्मृति की मानसिकता क्या है महिलाओं को लेकर के कौन नहीं जानता है। ये लोग दूर महिला विरोधी हैं। बीजेपी का शासन बिहार में है, बिहार में कोई सा जिला नहीं है जहां हर दिन अपराध की घटनाएं नहीं हो रही हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हत्या और बलात्कार की घटना ना हो रही हो। तो सच छुपाना है और एक झूठ क्रिएट करके बार बार बोलना है, यही बीजेपी का टैक्टिस है। और कल सदन के अंदर क्यों निंदा प्रस्ताव लाया गया, आपने डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं दिया? जब विधायकों को लेटर मिला कि विधानसभा सत्र है, ये एजेंडा है, आपने क्यों नहीं दिया कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के हम कुछ प्रस्ताव लेकर के आने वाले हैं? तो चोर दरवाजे से सरकार बना लीजिए। चोर दरवाजे से आपको लग रहा है कि आपकी संख्या है तो अब निंदा प्रस्ताव लेकर के आ जाइए। ये तो कोई बात नहीं हुई। भाजपा एक बेशर्म पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी ऐसे ही नहीं कहा था नीतीश कुमार ने। भले आज नीतीश कुमार की तबीयत के फ़ायदा उठा करके ये लोग सरकार में आ गए, लेकिन लोग जानते हैं कि बीजेपी कौन सी पार्टी है। यही है।